ओम नमः शिवाय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन की सोमवार के दिन हमें किस प्रकार से घर पर पूजन करना होता है, पूरे सावन के महीने में किस तरीके से पूजन करना होता है और भोलेनाथ को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इन सभी के बारे में जानेंगे। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है और कहा जाता है कि सावन के महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में अगर कोई पूरे श्रद्धा भाव से महादेव की पूजा करे तो उसको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और माता पार्वती भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत किए जाते हैं। कई लोग तो पूरे सावन का व्रत रखते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 4 सोमवार का ही व्रत करते हैं। परंतु यह तो खुद पर डिपेंड करता है कि किसको कितने सावन सोमवार व्रत करना है और क्या वह पूरी सावन सोमवार भी व्रत रख सकते हैं। और इस पर भी अगर सावन के सॉन्ग, तो यह बहुत ही ज्यादा का महीना जो है वह भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। पूरे सावन मास में पड़ने वाले सभी सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि जो है वह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बहुत ज्यादा विशेष होते हैं। तो देखिए, इस दिन सुबह सवेरे नित्य कर्मों से स्नान आदि करके निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हो सके तो भक्तों नहाने के पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। 1 से 2 बूंद गंगा जल की जरूर शामिल करें। इससे गंगा जल स्नान माना जाता है। और इस दिन हो सके तो सफेद कलर के वस्त्र धारण न करें, हो सके तो हर रंग की वस्त्र धारण करें। हर रंग महादेव को अति प्रिय है। कहा जाता है कि सावन के महीने में हरा रंग पहनना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद यह किसी भी शिवालय में जाकर शिव जी को अभिषेक करें, उनकी पूजा आराधना करें और शाम के समय आप इस पूजन को कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी के सभी प्रकार की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। और अगर शाम को समय ना हो तो आप सुबह भी पूजन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चौकी या पेट पर सफेद या हरे रंग का हम वस्त्र बढ़ा लेंगे और अच्छा तो का यह फूलों का आसान देते हुए यहाँ पर हम शिव परिवार को विराजमान कर लेंगे। अब देखिए, हम शिव जी का अभिषेक करेंगे तो यहाँ पर एक थाली ले ली है। यहाँ पर हमने पीतल की थाली ली है, आप स्टील की भी ले सकते हैं। आप उसे किचन में उसे ना करते हो और इस पर देखिए, यह तो आप स्वास्तिक बना लीजिए। यहाँ पर मैं ओम बना रहे हूँ। अब हमें लेना है और बेलपत्र का आसान देते हुए यहाँ पर हम शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। आप किसी भी तरह का शिवलिंग ले सकते हैं, पत्थर का, स्फटिक का। यह अगर आपके पास नर्मदेश्वर है तो उन्हें विराजमान करके पूजन कर सकते हैं। और अगर शिवलिंग ना हो आपके घर में तो आप मिट्टी से भी, यानी वाला भाग जो है वह उत्तर दिशा होना चाहिए और शिवलिंग की जलहरी भी दांडी वाले भाग की तरफ यानी उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। धूप रख लेंगे और इसके बाद अपनी पूजा को शुरू करेंगे। फिर उसे शुद्ध जल से भरिए। इसके बाद इस प्रकार से 4 बार जल छोड़ते हुए हम शिव जी का अभिषेक करेंगे। और हो सके आप जिस पत्र से अभिषेक कर रहे हैं उसमें गंगा जल की 2 से 3 बने अवश्य शामिल करें, क्योंकि गंगा जल से अभिषेक करना काफी ज्यादा शुभकारी महान जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर आप गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो महादेव उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि इस बार जो कुंभ का मेला लगा था उसमें से सब लोग गंगा जल लेकर आए हैं, तो आप उसे गंगा जल का इस्तेमाल इस पूजन में कर सकते हैं। आपको ज्यादा नहीं, बस ओनली 2 से 3 गुना ही डालना है और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से आप मंत्र जाप करते रहें। और जल से अभिषेक करने के बाद यहाँ पर मैंने पंचामृत लिया है, यानी दूध उत्पादन की प्राप्ति है। तो अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक शिव जी का किया जाता है शिव जी को, और जल से आप अच्छे प्रकार से अभिषेक करें। अभिषेक काजल है। तुलसी जी के गमले को छोड़कर अन्य किसी भी पौधे के गमले में या किसी भी पवित्र पेड़ की जड़ में आप इसे डाल सकते हैं। अब देखिए, गंगा जल और फूलों की सहायता से स्थान के भाव से हम सभी को चिता दे देंगे और जो कि कभी पवित्रीकरण कर लेंगे, अब अवश्य की भावना से यहाँ पर हमने कलवा अर्पित कर दिया है सभी को। अब इसके बाद सबसे पहले हम प्रथम पूज्य गणपति जी को तिलक करेंगे, चंदन रोली अक्षत अर्पित करेंगे,
लाल रंग का गुलाब और 2 का स्थापित करूंगी। मैं साथ ही जानू मारपीट कर देंगे। और देखिए, अगर आपके घर पर शिवलिंग ना हो, कि देखिए सबके घरों में शिवलिंग नहीं होता, तो आप बेलपत्र, शमी पत्र, आंकड़े के पौधे के गमले में किस तरह से मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें, उनका पूजन करें और साथ ही विसर्जन करें। इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग पूरे सावन के महीने में हर रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भोजन और विसर्जन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सभी को हमने चंदन रोली से तिलक कर दिया है। शिव जी को हम सिर्फ चंदन से तिलक करेंगे, उन्हें रोली, सिंदूर, कुमकुम नहीं की जाती। अब इसके साथ ही देखिए, शिवलिंग को भी हम वस्त्र की भावना से कर देंगे और चंदन का त्रिकुंड लगाकर फिर हम उनका श्रृंगार कर लेंगे, होता है। और इसके साथ ही देखिए, उन्हें अक्षत अर्पित कर देंगे। देखिए, जो भी पूजा में आप चावल प्रयोग करें, वह टूटा फूटा ना हो, आपका चावल होना चाहिए। कहा जाता है कि शिवलिंग पर खंडित चावल नहीं चढ़ाए जाते, तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखें कि चावल टूटे फटे ना हो। आप एकदम स्वच्छ चावल ही ले और चावल को थोड़ा गीला करके आप शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद हमें लेने हैं कुछ बेलपत्र। तो इस प्रकार से देखिए, दांडी तोड़कर चंदन से ठीक कर चिकनी साइड से हम बेलपत्र को समर्पित करेंगे। आप जबलपुर समर्पित करें, उससे पहले आप जो बेलपत्र होता है उसे पर कुछ न कुछ आवश्यक लिखकर अर्पित करें। उसे पर ओम का चिन्ह बना ले या फिर राम लिख ले, आपको उसके ऊपर कुछ न कुछ लिखना है। अगर आप कुछ ना लिख रहे हैं तो उसे पर थोड़ा सा तिलक लगा ले चंदन का, और उसे पर थोड़े से अक्षत रख ले और उसके बाद शिव जी को अर्पित करें। आंकड़े के पत्ते हो अगर आपके पास तो आपको अर्पित करें, धतूरा अर्पित करें और बेलपत्र आप 1-2 जितना इच्छा हो उतने बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर हम शमी पत्र अर्पित कर देंगे। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि एक शमी पत्र 1000 बेलपत्र के बराबर होता है। कहा जाता है कि शमी पत्र अगर सावन के महीने में कोई व्यक्ति शिवलिंग पर चढ़ा रहा है तो उसकी मनोकामना अति शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि शमी पत्र में साक्षात भोलेनाथ का बस माना जाता है। अगर आप सावन के महीने में एक शमी पत्र भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। और आपको उसे किस तरीके से अर्पित करना है, जरूरी नहीं है कि जिस वक्त उसको तोड़ा जाए इस वक्त शिव जी को अर्पण करना है। आप रात के वक्त इसको तोड़ कर रख सकते हैं और सुबह भोलेनाथ को इसको चढ़ा सकते हैं। आपको इसको धोना नहीं है, स्वच्छ नहीं करना है, तोड़ के रख लेना है और उसके बाद सब्जी को पैसे ही चढ़ता है। और एक जरूरी नहीं है जितनी वस्तु है हमने अर्पित की है उतनी ही आप करें, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भोलेनाथ तो एक लोटा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो अगर कोई सच्ची माँ श्रद्धा से 1 लोटा भी भगवान शिव पर अर्पित करता है तो उसको भी महादेव खुशी खुशी मान लेते हैं। आपको सच्चे मन और श्रद्धा से अर्पित कर सकते हैं, वरना भगवान भोलेनाथ तो इतने बोले हैं, सभी को हमने पुष्पित कर दिए हैं। जो भी मिठाई मिष्ठान मेरे रथु फल आपके घर पर उपलब्ध हो उनका होगा। श्रावण सोमवार की व्रत कथा को पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। और यह देखिए, कथा सुनने की अपेक्षा में पढ़ने को ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि इससे हमारा मुख और कान दोनों ही पवित्र होते हैं। तो कथा हम आपको कथा भी सुना देते हैं, क्योंकि जब इतनी जानकारी दे रहे हैं तो कथा और बता ही देते हैं। यहाँ सावन सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा, सावन सोमवार व्रत की उत्पत्ति कथा, प्राचीन पौराणिक कथा, बहुत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण और ब्राह्मणी निवास करते थे। वे दोनों अत्यंत धार्मिक थे और हमेशा भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन रहते थे, परंतु उनकी संतान नहीं थी। इस कारण दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। भगवान शिव से वरदान, एक दिन वे दोनों भगवान शिव के मंदिर गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने लगातार 16 सोमवार का व्रत किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। ब्राह्मण बोला, हे भोलेनाथ, मुझे संतान सुख चाहिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, तुम्हें शीघ्र ही संतान प्राप्त होगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण दंपति के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उस बालक की जन्म कुंडली में अल्पायु दोष था। ज्योतिषियों ने बताया कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो माता पिता ने उसे काशी पढ़ाई के लिए भेजा। साथ में एक ब्राह्मण मित्र को भेजा।
मार्ग में वे दोनों भगवान शिव के मंदिरों में रुक रुक कर पूजा करते रहे। एक स्थान पर एक राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। उस समय कोई शुभ मुहूर्त बताने वाला नहीं था। उस ब्राह्मण पुत्र ने सही मुहूर्त बताकर सबको प्रसन्न कर दिया। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या का विवाह उसी ब्राह्मण पुत्र से कर दिया। विवाह के पश्चात जब वह 12वें वर्ष में प्रवेश करता है, तभी मृत्यु का समय आ जाता है। यमदूत आते हैं और उसके प्राण ले जाते हैं। उसकी पत्नी भगवान शिव की अनन्य भक्ति करती है और लगातार सोमवार का व्रत करती है। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और उस बालक को पुनः जीवन दान देते हैं। उसके अल्पायु दोष का नाश हो जाता है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और असंभव भी संभव हो जाता है। चाय वाले कितनी ही बड़ी कोई भी समस्या क्यों ना, यहाँ पर सावन सोमवार से जुड़ी एक छोटी सी और कथा है जो आपके लिए जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मैं भी जान लेते हैं कि पार्वती जी ने महादेव को कैसे प्रसन्न किया और उनको कैसे प्राप्त किया। सावन सोमवार व्रत की अन्य प्रमुख कथाएं। समुद्र मंथन से जुड़ी कथा। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो देवता और दैत्य सभी भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर गंगा जल और बेलपत्र अर्पित किए। तभी से सावन के महीने में विशेष रूप से शिवजी की पूजा का महत्व बढ़ गया। पार्वती जी का व्रत। पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप और सोमवार का व्रत किया था। उनकी तपस्या और व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसलिए यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष फलदायक है। सावन सोमवार व्रत के कुछ नियम होते हैं जिन्हें आपको पालन जरूरी करना होता है। सावन सोमवार व्रत के नियम। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग करें। झूठ, चोरी, छल कपट से दूर रहें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान दें। सावन सोमवार व्रत के लाभ। विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य उत्तम रहता है। आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। मन, मस्तिष्क और आत्मा की शुद्धि होती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार से जुड़ी मान्यताएं। सावन में वर्षा के कारण पृथ्वी शीतल होती है, जिससे शिवजी के विष का प्रभाव शांत रहता है। इस मास में बेलपत्र, गंगाजल और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। माना जाता है कि जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं और उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। सावन सोमवार मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। पंचाक्षर मंत्र। एयुएम नमः शिवाय। रुद्राष्टक। नमामीशम ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। सावन सोमवार व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति का एक श्रेष्ठ माध्यम है। यह व्रत न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति कराता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी लाता है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। विशेष रूप से सावन सोमवार का व्रत करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। यह व्रत अविवाहित कन्याओं के लिए उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत से कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। सावन सोमवार व्रत का महत्व। सावन के सोमवार भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को विधिपूर्वक करता है, उसे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से विवाह, संतान, धन, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्रत से संबंधित कई ऐसी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं जो मैं पहले से पता नहीं होती, तो
तो इस प्रकार से कथा संपन्न करने के बाद हाथ के पुष्प या अक्षत को भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और यह जो जल का लौटा हमने रखा था तो आप 2 बेल पत्र ले ले भोग के लिए। और देखिए, जिस तरह से हम भगवान विष्णु के भोग में तुलसीदास और गणपति जी के भोग में दुर्गा डालते हैं, इस तरह से भगवान भोलेनाथ के भोग में कपूर से आरती करूंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को कपूर भी अत्यंत प्रिय होता है। आप चाहे तो नॉर्मल दीपक से भी आरती कर सकते हैं, या फिर जो दीपक हमने प्रचलित किया था स्टार्टिंग में, उससे भी आप बड़े ही प्रेम पूर्वक गणपति जी की, भगवान शिव शंकर की माता पार्वती की, समस्त शिव परिवार की आरती उतार सकते हैं। और आरती करने के बाद अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ दक्षिणा अवश्य निकाल दें। इससे पूजा में रही कमियां संपूर्ण हो जाती हैं। और सीधे हाथ में थोड़ा जल लेकर चौकी के आसपास 3 बार फिर जाकर भगवान भोलेनाथ से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर ले तो उम्मीद करते हैं सावन सोमवार को जरूर पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, जाते जाते हम यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दे देते हैं। सावन मास में शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से कौन सा लाभ प्राप्त होता है, तो चलिए वह भी जान लेते हैं। हमने इतनी पूजा पाठ की है और हमें इस बात का तो ज्ञान होना ही चाहिए कि हमें किस चीज से चढ़ाने से कौन सा लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बेलपत्र, जो आमतौर पर हर कोई शिवजी पर बेलपत्र चढ़ता है, तो बेलपत्र चढ़ाने से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। शक्कर अगर कोई सावन के महीने में चढ़ता है तो उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूध, अगर कोई 1 लोटा शिवलिंग पर दूध चढ़ता है तो उसकी मानसिक शांति प्राप्त होती है। इलायची, अगर कोई भगवान शिव को इलायची चढ़ता है सावन के महीने में तो उसे हमेशा के लिए दरिद्रता दूर हो जाती है। चावल, अगर कोई चावल शिवलिंग पर चढ़ता है तो उसे धन की प्राप्ति होती है। अगर कोई बहुत दिनों से धन से संबंधित, उससे कोई संबंधित परेशानी है, कर्ज बहुत हो रहा है, तो शिवलिंग पर चावल जरूर चढ़ाएं। और चावल एकदम शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए, टूटे कटे फटे न होना चाहिए। साथ ही गाय का घी, अगर आप शिवलिंग पर गाय का घी चढ़ा रहे हैं तो आपको बोल और तेज की प्राप्ति होगी। केसर, शिवलिंग पर चढ़ने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम की भावना बढ़ती है। साथ ही शहर सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप शिवलिंग पर शहर चढ़ाते हैं तो इससे आपकी सुंदरता और आकर्षक में बढ़ोतरी होगी। दही, खुशी और आनंद का प्रतीक, दही चढ़ाने से आपके मन में खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। इत्र, लोगों से मुक्ति और धर्म में लाभ की प्राप्ति होती है। वाला शिवलिंग पर चढ़ने से धन और लंबी उम्र होती है। काला तिल चढ़ाने से विजय और पितरों की कृपा, पितरों को भौतिक सुख शांति मिलती है। गेहूं, शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। धतूरा, शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से शिवजी अति प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इस जानकारी को शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।